ईद से कबल आवाम के लिए बड़ा रिलीफ। पेट्रोल की कीमत में 10 रुपए 20 पैसे फी लीटर कमी, 258 रुपए 16 पैसे लीटर हो गया। हाई स्पीड डीजल 2 रुपए 33 पैसे फी लीटर सस्ता, नई कीमत 267 रुपए 89 पैसे मुकर्रर। नोटिफिकेशन जारी। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का इतलाक हो गया। 1 जून को पेट्रोल 4 रुपए 74 पैसे, डीजल 3 रुपए 86 पैसे सस्ता किया गया। पेट्रोल की कीमत में 35 रुपए का रिलीफ आवाम को दिया जा चुका है। वज़ीर आज़म ऑफिस। ए अल्लाह हम हाजिर हैं, वादी मक्का लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाओं से गूंज उठी। हज का रुकने आज़म वकूफ़ा अरफा आज अदा किया जाएगा। आज़मीन हज वकूफ़ा अरफा की अदायगी के लिए मैदान अरफात रवाना होंगे। अरफात की मस्जिद निमरा में खुतबा हज सुनेंगे। नमाज ज़ोहर और असर मिलाकर अदा की जाएगी। मस्जिद हराम के इमाम खतीब शेख डॉक्टर माहिर बिन मोहम्मद हम खुतबा देंगे। खुतबा हज का तर्जुमा उर्दू समेत 50 ज़ुबानों में नशर किया जाएगा। आज़मीन हज गुज़िश्ता रोज़ मिना पहुँचे थे। लाखों आज़मीन हज रात भर मिना में क़याम के दौरान इबादत में मसरूफ़ रहे। हज की सादत के लिए दुनिया भर से आए 20 लाख आज़मीन हज में मुल्क की सनत की बेहतरी के लिए बिजली के तारीखी पैकेज का ऐलान। सनतों के लिए बिजली की कीमत में 10 रुपए 69 पैसे फी यूनिट कमी कर दी गई। सनत और बरामदात के शोबे के लिए बिजली की कीमत 34 रुपए 99 पैसे फी यूनिट मुकर्रर। वज़ीर आज़म के पैकेज के नतीजे में सनतों से 200 अरब रुपए से ज़ायद का बोझ खत्म होगा। पैकेज से सनती और ज़रई मसनूआत की पैदावारी लागत में कमी और बरामदात में खातिर खा इजाफा होगा। सनती तरक्की की रफ्तार मज़ीद तेज़ होगी। रोज़गार में तेज़ तरीन इजाफा होगा। सनतों के पहिए की रफ्तार तेज़ और बरामदात में इजाफे से मुल्क की मईशत को फ़ायदा होगा। गरीब आवाम पर बिजली गिराने की तैयारी। नेपरा ने बिजली की बुनियादी टैरिफ में 5 रुपए 72 पैसे फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दे दी। बिजली का औसतन बुनियादी टैरिफ 29.78 रुपए से बढ़ाकर 35.50 रुपए फी यूनिट हो जाएगा। बिजली की कीमतों में इजाफे की मंजूरी आइंदा माली साल के लिए दी गई। बिजली की कीमत में एक साथ इजाफा होगा या मरहलावार, फैसला विफाकी। सिंध का आइंदा माली साल का 3056 अरब रुपए का मतवाजी बजट पेश। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 22 से 30% इजाफा। रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन में 15% इजाफा तजवीज़। सूबे में कम से कम उजरत 37,000 रुपए मुकर्रर। तरक्याती अखराजात की मद में 959 अरब रुपए मुख्तस। सूबे की कुल मुतवक्की आमदनी 3 ट्रिलियन रुपए है। विफाक से 62% मिलेंगे। 22% वसूलियाँ सूबाई हैं। अदायगियों और सरकारी सरमायाकारी के लिए 142.5 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। तालीम के लिए 519, सेहत के लिए 334 अरब रुपए मुख्तस। बजट में लोकल गवर्नमेंट के लिए 329 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। ज़राअत के लिए 58, तवानाई के लिए 77 अरब रुपए मुख्तस किए गए। आपाशी के लिए 94, ट्रांसपोर्ट के लिए 56 अरब रुपए मुख्तस किए गए। सिंध को विफाक से APSDB की मद में 77 अरब रुपए मिलेंगे। जमहूरी रिवायतों को पामाल करके सिंध का बजट पेश किया गया। सूबाई हुकूमत ने प्री बजट डिस्कशन नहीं होने दी। हुकूमत ने हमारी गुजारिशात भी नहीं सुनी। MQM शहरी सिंध का 80% मैंडेट रखने वाली जमात हैं। हुकूमत ने हमारी दरख्वास्त को पामाल किया। सेफ सिटी के नाम पर 12 साल से एक ही कहानी सुनाई जाती है। सेफ सिटी प्रोजेक्ट मुकम्मल तो दूर, शुरू ही नहीं हुआ। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी की मीडिया से गुफ्तगू। जुडिशरी में इस्टेब्लिशमेंट की जो इंटरफेरेंस है उसका, ये मसला इस मुल्क को बदकिस्मती है कि मौलवी तमीज़ुद्दीन के केस से शुरू हुआ और आज तक ये जारी व सारी है। इस्टेब्लिशमेंट से जान छुड़ाने की, इस्टेब्लिशमेंट के इंटरफेरेंस से जान छुड़ाने की, इसका मुकाबला हम सब ने दलेरी से करना है, जुर्रत से करना है, बगैर किसी खौफ के करना है, इस ईमान के साथ करना है कि इंशाल्लाह ये इंटरफेरेंस जल्द ख़त्म होती रहेगी। मुल्क में अहम मसला अदलिया में इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत का है। मुख्तलिफ इदारे अदलिया में मुदाखलत में मुलव्वस हैं। अदलिया इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत से जान छुड़ाने के लिए जिद्दोजहद कर रही है। यकीन है इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत का बहुत जल्द इख्तिताम हो जाएगा। हमें खतूत आते और धमकियाँ दी जाती हैं। खुशी है अदलिया बगैर खौफ, डर और लालच के फ़राइज़ सर अंजाम दे रही है। किसी किस्म की कुर्बानी देना पड़े, इससे घबराना नहीं चाहिए। मुदाखलत करने वाले इदारों का नाम लेना मुनासिब नहीं।
अदलिया ने हर किस्म की मुदाखलत का दलेरी से मुकाबला करना है। 2-3 दिन पहले एक जज की शिकायत मेरे सामने आई। उन्होंने सारे वाकयात बयान किए जो उन पर गुजरे। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मलिक शहजाद अहमद का रावलपिंडी में तकरीब से खिताब। सुप्रीम कोर्ट से बानी पीटीआई की ऑडियो लीक नहीं हुई, इंक्वायरी करवाई है। आईटी स्टाफ ने बताया ऑडियो की कुछ आवाजें अदालत से नहीं हो सकती। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट की हल्फ बर्दारी तकरीब के दौरान गुफ्तगू। जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा अगर ऑडियो लीक हुई तो इसमें बुराई क्या है, ये एक खुली समात में हुई गुफ्तगू थी। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा हमने मुज़ाकरात की बात की जिसके मुस्बत नताइज बरामद हुए। अगर मुल्क का कुछ भला हो जाए तो गलत क्या है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा मुकालमे से ही मसाइल का हल निकलता है। गालम गलोच का कल्चर अब खत्म तो नहीं हो सकता लेकिन कम जरूर हो सकता है। आजकल का जमाना बहुत आसान हो गया है, फोन उठाओ और जो कहना है कह दो। अदालतें फ्रस्ट्रेट होकर केस बंद नहीं कर देती, वो फैसला देती हैं। लापता अफराद की फैमिलीज अपने बच्चों के इंतजार में हैं। अभी सिर्फ लापता अफराद की रिकवरी पर फोकस किया, इससे आगे नहीं गए। जो लापता हैं उन्होंने भी ईद करनी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के बलोच तलबा बाजियाबी केस में रिमार्क्स। अटॉर्नी जनरल को 3 लापता अफराद के केसेस का बताया गया था, उसका क्या हुआ? अदालत का इस्तफसार। 95 में से 91 को अभी तक ट्रेस किया जा चुका है। हमने पूरी कोशिश की है, कोई बदनीति शामिल नहीं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल का जवाब, हमें लापता अफराद पर इन कैमरा ब्रीफिंग दें। ये इशू हल होना चाहिए। बैनुल-अक़वामी सतह पर हम इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों के तौर पर पहचाने जाते हैं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तैनाती का मामला। पार्लिमानी कमेटी बराए जजेस तकर्री ने जुडिशल काउंसिल के भेजे गए नामों की तौसीक कर दी। पार्लिमानी कमेटी बराए जजेस तैनाती का इजलास। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान, चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस अकील अहमद अब्बासी और लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद बिलाल के नामों की मंजूरी दे दी। सबसे पहले पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के हमारी लीडरशिप, हमारे एक्टिविस्ट, इंसानों को रिलीज करना पड़ेगा किसी भी मीनिंगफुल डायलॉग से पहले। आपका हमारी 180 सीटों पे डाका डाला हुआ है, इन पक्के के डाकुओं ने, पहले वो वापस करें। हम लोग एक मूवमेंट तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान, एक पुरअमन आइन और कानून की बालादस्ती के लिए पाकिस्तान की पॉलिटिकल फोर्सेस इकट्ठी हो रही हैं। पाकिस्तान में आइन और कानून की बालादस्ती होनी चाहिए। किसी भी डायलॉग से पहले पीटीआई लीडरशिप कारकुनान को रिहा करना पड़ेगा। चोरी शुदा मैंडेट वापस कर दें तो फिर बात ही खत्म हो जाती है। मौलाना फजलुर रहमान भी आइन और कानून की बालादस्ती के लिए काम कर रहे हैं। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। विफाकी बजट लंदन प्लान का हिस्सा है, अवाम के फ़ायदे के लिए नहीं। जिस मुल्क में कानून और इंसाफ नहीं होगा तरक्की नहीं कर सकता। जिस मुल्क में इंसाफ नहीं होता वहाँ सरमायाकारी नहीं आ सकती। मुल्क तब तक तरक्की करेगा जब मुल्क में रूल ऑफ लॉ होगा। उमर अयूब का बानी पीटीआई को साबिक वज़ीर आज़म की हैसियत से जेल में सहूलतें देने का मुतालबा। बानी पीटीआई चोरों से किसी किस्म की बातचीत के लिए तैयार नहीं। बानी पीटीआई ने साफ कह दिया पीपी, नून लीग और एमक्यूएम से बात नहीं करेंगे। ऐसा लग रहा है 6 जजेस के खत के मामले को दबाया जा रहा है। पीटीआई तर्जुमान रऊफ हसन।